हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश और आज है 5 अप्रैल। और अब हम देखेंगे आज का दैनिक समसामयिकी टॉप 10 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो ये गार्ड ऑफ ऑनर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में मिला है। वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो आपको थाईलैंड में हुआ है और वहीं पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मानचित्र नेवी का उद्घाटन किया? तो उसका उद्घाटन जो है आपको बताना है कि समुद्री दिवस और मानसून नेवी सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो वो आपको किए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। तो चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपको ये कह रहा है कि भारतीय हिंदी फिल्म में देशभक्ति फिल्मों के लिए भारत का राजकुमार कहे जाने वाले किस अभिनेता का निधन हुआ है? तो जी, भारत का हिंदी फिल्मों में देशभक्ति के लिए ज़्यादातर देशभक्ति फिल्म करने वाले जो है हमारे वो अभिनेता है मनोज कुमार जी, जिनका जो है कल यानी 4 अप्रैल को उनका निधन हो गया। ये मनोज वाजपेयी जी अविभाजित भारत यानी अब वर्तमान में पाकिस्तान एटवाबाद में हुआ था और विभाजन के बाद ये इंडिया में रह गए आ गए और वहाँ पर इन्होंने ऐसी ऐसी देशभक्ति फिल्में की जिसमें उसको सुनते ही मतलब देशभक्ति का एक अलग से जुनून सवार हो जाता है। इनके गानों को हम आम मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त पर अक्सर बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनने को मिलता है। तो इनका कल निधन हो गया है। इनको हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इन्होंने पूर्व पश्चिम बहुत सारे फिल्म में काम किया है जिसे देखने के बाद भक्ति देशभक्ति का जुनून सवार हो जाता है। तो वे हैं हमारे जो है मनोज कुमार जी। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। वो नेक्स्ट प्रश्न होगा, वो प्रश्न है आपको अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं को आयात पर कितना प्रतिशत से घटाकर कितना प्रतिशत किया है? आयात कर होगा इसमें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप जी हुए हैं तब से उन्होंने टैरिफ पर काम करना शुरू कर दिया और अलग अलग देशों के लिए अलग अलग टैरिफ की घोषणा कर दिया है। आयात कर अलग अलग लगा दिया है। ठीक है, तो उसमें जो है वो भारत पे भी लगाया और भारत में पहले 27% था, उसे घटाकर अब 26% कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27% से घटाकर 26%। वहीं चीन पर ज़्यादा है 39%, 40% अलग अलग देशों पर है, लेकिन भारत पर 27% से घटाकर 26% किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करके विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो जितने भी भारत के सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे मानते हैं ये आपको उत्तर प्रदेश के से सटे नेपाल है, बिहार से सटे नेपाल है, बंगाल से सटे बांग्लादेश है और भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उन सीमाओं के क्षेत्रों को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और उनका जीवन स्तर सुधार करने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहले ये पहला एक लॉन्च किया गया था जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए था। अब जो है वो सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हैं उनके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया। तो ये दूसरा कार्यक्रम है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले 4 सफल परीक्षणों कहाँ पर किया है? तो डीआरडीओ और हमारे भारतीय सेना दोनों ने मिलकर
है ना जी, सतह से यानी जमीन से हवा में मार करने वाला, यानी हवा में कोई अगर कोई भी आयुध सामान है उसको मार गिराने का सफल परीक्षण जो किया है वो हमारे DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर किया है। वो किस द्वीप पर किया है, तो उस द्वीप का नाम है वो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा ये कह रहा है कि आपको तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। जो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उन्होंने पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी जी को और कहा है कि श्रीलंका में हमारा एक द्वीप है उसे वापस लाया जाए। उस द्वीप का नाम क्या है, तो उस द्वीप का नाम है कच्चातीवू द्वीप है। ठीक है, तो वो कच्चातीवू द्वीप को लाने की मांग के लिए हमारे पत्र लिखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कच्चाद्वीप। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि किस कोर्ट के सभी 33 जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा और ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। तो वो जो है वो आपको कोर्ट मतलब बताएगा कि किस कोर्ट के, तो इस कोर्ट का जो है वो कौन सा कोर्ट है, वो हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी, और उन्होंने ये मतलब जजों के साथ मिलकर ये विचार विमर्श किया है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 33 जज जो होंगे अपने अपनी संपत्ति का विवरण देंगे। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे, और 9 नंबर प्रश्न जो है वो आपको ये कह रहा है कि इंडियन ओपन कंपटीशन में 10 मीटर महिला पिस्टल इवेंट में पटना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पटना के डॉक्टर मंजू वर्मा को कौन सा पदक जीता है। तो जैसे आप जानते हैं कि इंडियन ओपन कंपटीशन हुआ है, उसमें 10 मीटर की महिला पिस्टल इवेंट हुआ है, उसमें पटना की जो है वो डॉक्टर मंजू वर्मा जो है उनको स्वर्ण पदक मिला है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो स्वर्ण पदक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर स्वर्ण पदक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सोहनी राजोला को अपना कार्यक्रम निदेशक नियुक्त किया है। मैंने सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये प्रश्न जो है इसमें आंसर ही मिलेगा, तो किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है नेशनल पेमेंट को लेकर। ठीक है, तो ये जो है वो सोहनी राजौरी को लेकर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट नए टॉप 10 करंट अफेयर लेकर। इसे आप इसे बार बार देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।